क्या नाम है आपका? माय नेम इज गालिब। गालिब जी, ओके, थैंक यू। और आपका नाम क्या है? माय नेम इज राहुल उरांव। राहुल उरांव जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू आप लोग का अपना परिचय देने के लिए। देखिए, आज हम लोग आप लोगों का टेक्निकल राउंड का वाइवा करेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपका टेक्निकल का ही होगा, ठीक है ना, टेक्निकल से रिलेटेड। और आप लोग उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दीजिए जो आप जानते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने आसान तरीके में, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। हमारे साथ में आनंद सर, मैं आनंद सर को इनवाइट करूंगा कि जितने क्वेश्चन है वो आनंद सर नहीं करेंगे टेक्निकल का, और सर आप अपना टेक्निकल क्वेश्चन का जो राउंड है उसे शुरू करें। थैंक यू सर। गालिब जी सर। मुझे बताइए कि 3 फेज में 440 वोल्ट होता है। यस सर। और सिंगल फेज में 220 वोल्ट होता है। यस सर। तो सिंगल फेज में 220 वोल्ट, तो 3 फेज में 660 वोल्ट होना चाहिए। तो कुछ पता है इसके बारे में आपको? जी सर। हाँ। देखिए, इसलिए 440 में 440 होता है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट होते रहता है, हाँ। इस वजह से उसका जो मान होता है इस 440 वोल्ट होता है। अच्छा, मतलब एक फेज हमेशा नीचे आते रहता है। एक फेज जो नीचे आता है वो हमारा न्यूट्रल का काम करता है। वेरी गुड। और जो दूसरा फेज चलता है वो हमारा फेज का काम करता है। Very good. तो इसलिए जब हम लोग कनेक्शन करते हैं 3 फेज का, तो ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जाता है। इसकी वजह से हमारा जो 3 फेज है वो 440 ही वोल्ट करंट देता है। क्या बात, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राहुल मुझे बताइए, वायर और केबल में डिफरेंस क्या है? वायर जो जिसमें कवर नहीं किया हो, अच्छा, एक प्रकार का वायर है। वाह। जो कवर जो किया जाता है वो उसे हम वायर कर सकते हैं, मतलब अच्छा, उसको केबल कह सकते हाँ, हैं। केबल कह सकते हैं। अच्छा, केबल का वायर के कुछ टाइप्स होता है, मल्टी स्ट्रेन, सिंगल स्ट्रेन, क्या है सर? जी सर। सिंगल स्ट्रेन क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड जैसे कि एक ही मतलब कोड उसमें रहेगा। हाँ, कोड रहता है, वो अच्छा। सिंगल हो जाता है। फ्लेक्सिबल जैसे कि 1 से लेकर जैसे 8 तक 4 ये सब फ्लेक्सिबल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे बताइए राहुल, आप एक क्वेश्चन मुझे बताइए कि डिजिटल मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस उसमें है कि उसमें क्लैंप मीटर में हम AC हाँ, करंट, एम्पियर को हम नाप सकते अच्छा, हैं। AC एम्पियर, वेरी गुड। और जो सिंपल जो है मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, उसमें हम DC एम्पियर को नाप सकते हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, सही बात, बहुत अच्छा। गालिब आप मुझे बताइएगा कि जो पीछे देख रहे हैं, पीछे आप पीछे देख सकते हैं। Yes, sir. तो ये पीछे आपका एक वायरिंग किया गया है। Yes, sir. इसका पूरा कंपोनेंट और ये स्ट्रक्चर कैसे किया गया है, कौन सा वायरिंग है, जैसे गोडाउन लिखा हुआ है, क्या इसके बारे में आप कंप्लीट एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? जी सर। पहले इसका डायग्राम बना सकते हैं आप क्या? यस सर। प्लीज बनाइए तो। हाँ गालिब जी सर। आप ये गोडाउन वायरिंग है ना? यस सर। इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? यस सर। बताइए। ये गोडाउन वायरिंग है। और गोडाउन वायरिंग से जहाँ हमारे बड़े बड़े जैसे आलू प्याज का गोदाम हो गया और जैसे भी गोदाम हो गया, तो जैसे कि हम लोग पहला ये हमारा हो गया मेन स्विच। और जैसे कि हम लोग मेन स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा एक बल्ब जल जाता है। और जैसे हम लोग जाना चाहते हैं दूसरा रूम, तो हम लोग को इसको समय को बचाते हुए इसको ऑन करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो पिछला वाला बल्ब है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो फिर हम इसी करके सीढ़ी बाय सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप इसी मतलब यही कंडीशन में काम करता है।
जिसके इसका काम होता है कि समय के मद्देनजर रखते हुए, बचत करते हुए गोदाम वायरिंग करते हैं हम लोग। अच्छा, वहाँ आप देखिए सेम वही बना हुआ है ना? जी सर, सेम वही। तो ये इसका थोड़ा कंपोनेंट क्या क्या यूज हुआ है बता सकते हैं क्या मुझे? जी सर, बताइए। जैसे कि इसमें लैपटॉप बल्ब लगा हुआ है, होल्डर लगा हुआ है, बटन होल्डर है, केसिंग कैपिंग है, हमारा 2.5 mm का तार है। अच्छा, और एक ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है, ये मेन स्विच 1 वे स्विच का है। और जो बाकी स्विच लगा हुआ है ये हमारा 2 वे स्विच है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा कि ये जो मटेरियल यूज हुआ है, इस मटेरियल का नाम क्या है? इस मटेरियल का नाम, हाँ। इसका नाम केसिंग कैपिंग है। और कौन सा मटेरियल यूज हुआ है? कौन सा? पीवीसी का फुल फॉर्म? पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल क्लोराइड। जी सर। हाँ, आप इसका थोड़ा सा कनेक्शन देके बताइए मुझे, कनेक्शन देखिए दीजिए। सर, जैसे कि हम वहाँ पर बताए थे कि मेन स्विच ऑन करते हैं तो पहला बल्ब जल जाता है, और जब हम दूसरा रूम जाते हैं तो फिर इसको ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये पहला बल्ब बंद हो जाता है। फिर जब तीसरा रूम जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये दूसरा बल्ब बंद हो जाता है और तीसरा चालू हो जाता है। और चौथा रूम जैसे जाते हैं तो ऑटोमेटिक चौथा बंद हो जाता है और चौथा चालू हो जाता है और तीसरा बंद हो जाता है। और इस तरह से समय को बचाते हुए हम फिर पीछे की तरफ आते हैं तो चौथा नंबर बल्ब बंद करते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक जल जाता है। और जैसे कि सेम कंडीशन वही है, तीसरा बुताते हैं तो दूसरा जल जाता है और दूसरा बुताते हैं तो पहला जल जाता है। और जब हम आखिरी में आ जाते हैं हमारा मेन स्विच के पास, तो इससे होता है कि जब हम मेन स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा सारा बल्ब बंद हो जाता है। आज ये सीट पे चलिए, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया। राहुल, मुझे बताइए आप कि अर्थिंग क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? अर्थिंग एक बॉडी करंट से हमें बचाते हैं। बॉडी करंट से बचाते हैं। अच्छा, और कितने प्रकार के होते हैं? सब चाहता है। नाम बता सकते हैं क्या आप? यस सर। हाँ। पाइप अर्थिंग, हाँ, रोड अर्थिंग, हाँ, प्लेट अर्थिंग हाँ, और केमिकल अर्थिंग। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे बताइए टूल्स कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? हैंड टूल्स, हाँ, पावर टूल्स, हाँ, मेजरिंग टूल्स हाँ। और मार्किंग टूल्स। हैंड टूल्स किसे कहते हैं? जिससे हमें शारीरिक क्षमता लगाना पड़ता है। शारीरिक क्षमता हमारी, हाँ, हमारा एनर्जी, हमारा बल लगता है ना? यस सर। अच्छा, 5 हैंड टूल्स का नाम बता सकते हैं क्या आप? यस सर। बताइए। स्क्रू ड्राइवर, हाँ, कम्युनिकेशन प्लायर, कम्युनिकेशन प्लायर, वायर स्टिफनर, वायर स्टिपर, वायर स्टिपर। ठीक है, एडजस्टेबल रेंच, एडजस्टेबल रेंच, अच्छा, हैक्सो, वेरी गुड। एमसीबी का फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या राहुल आप? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कब काम करता है? ओवर करंट हाँ, और शॉर्ट सर्किट से हमें। अच्छा, ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट, Yes, sir. सही बोल रहे हैं क्या आप? यस सर। अच्छा, तो एमसीबी ट्रिप करता है जब ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट होता है। यस सर। अच्छा, उसको ओवरलोड भी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. अच्छा, घर में जो हमारा एमसीबी यूज होता है वो कौन सा टाइप एमसीबी यूज करते हैं? ए टाइप, सॉरी, बी टाइप, सी टाइप, कौन सा टाइप यूज करते हैं? ए टाइप होता नहीं है। नहीं, बी हाँ। बी या सी टाइप का यूज करते हैं। बी और सी टाइप का यूज करते हैं, लेकिन बी टाइप कहाँ यूज करते हैं? बी टाइप कुछ पता है क्या, आप बता सकते हैं गाली? बी टाइप जैसे कि ज़्यादा लोड के हिसाब से बी टाइप बहुत कम जगह यूज किया जाता है, मतलब होम अप्लायंस यूज करते हाँ हैं। जी। हाँ, अच्छा, सेफ्टी हेलमेट के बारे में कुछ नॉलेज है क्या? यस सर। आप मुझे बताइएगा कि व्हाइट हेलमेट कौन पहनता है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, और दूसरा कोई और? ओनली सुपरवाइजर? इंजीनियर भी पहनता है ना? Yes, sir. और अगर हम बात करें कि ब्लू हेलमेट, तो ब्लू हेलमेट कौन पहनता है? इलेक्ट्रिशियन। कौन पहनता है ब्लू हेलमेट? कौन पहनता है? इलेक्ट्रिशियन। कौन पहनता है? इलेक्ट्रिशियन पहनता है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उम्मीद करते हैं कि मतलब ईश्वर से कामना है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आगे आप जाए। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है ना सर? जी जी सर, बिल्कुल सर, बहुत थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद। थैंक यू।